So next we will be discussing the cellulose structure. Cellulose structure जो plant के woody portions में, stalks में पाया जाता है. Plus cotton is 100% cellulose, pure cellulose होता है. So cellulose structure किस तरह की यूनिट से मिलकर बना होता है, उसमें किस टाइप की लिंकेज पाई जाती है. तो हम कंसिडर करते हैं कि it is made of beta D ग्लूकोज यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें 1 to 4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होती है. और इसमें ग्लूकोज के जो यूनिट्स होते हैं, अगर हम इनके 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशंस देखें, तो एक ग्लूकोज यूनिट जिस तरह प्लेस्ड है, उसका जो नेबरिंग ग्लूकोज यूनिट है वो उससे 180 डिग्री रोटेशन पर प्लेस्ड होता है। लाइक इसी ग्लूकोज यूनिट को अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाता है। सो जो नेबरिंग ग्लूकोज यूनिट है, इट इज प्लेस्ड 180 डिग्री रोटेशन विद 180 डिग्री रोटेशन टू द प्रीसीडिंग ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। इसमें जो एनोमेरिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज बीटा कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर साई और फाई और साई एंगल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर अनब्रांच चेन्स बनाते हैं, और ये लॉन्ग लीनियर अनब्रांच चेन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द फाइबर्स। इसीलिए कमर्शियली भी इसे कार्डबोर्ड्स, सेलोफेन टेप, जो कि फूड पैकेजिंग में भी इस्तेमाल होती है, विस्कोस और इस तरह के और टेक्सटाइल मटेरियल्स में सेलुलोज को इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके स्ट्रक्चर को क्या चीज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो हम देखेंगे कि यहाँ पर दिस इज सेल वॉल, और सेल वॉल के स्ट्रक्चर को इसमें बड़ा करके दिखाया गया है। दैट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स पर मुश्तमिल होती है सेल वॉल, और ये इनमें से एक फाइबर में इतनी ज़्यादा लीनियर चेन्स जो है वो पैरेलल प्लेस कर रही है, साइड बाय साइड लाई करती हैं ये चेन्स। और इन तमाम चेन्स में, ये स्ट्रेट चेन्स जो हैं, इनमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। यानी कि चेन के अंदर इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 2 चेन्स के दरमियान जो है इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये इस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा माइक्रोफिब्रिल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, देन सेलुलोसिक फाइबर्स को, एंड ओवरऑल ये स्टेम और वुडी पोर्शंस ऑफ द प्लांट्स को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यही प्रॉपर्टी। सो सेलुलोज एंजाइम जो है हमारी बॉडीज़ में, ये ह्यूमन डाइट का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी बॉडीज़ में सेलुलोज को, ये बीटा 1 टू 4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज को ब्रेक करने वाले एंजाइम मौजूद नहीं है। दैट इज टर्म्ड एज सेलुलेज। हमारी बॉडीज़ में सलाइवरी एमाइलेजेस होते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेजेस होते हैं, जो एमाइलोज और स्टार्च की ब्रेकडाउन तो कर लेते हैं, लेकिन सेलुलोज की ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। लेकिन सर्टेन स्पीशीज हैं जो ब्रेकडाउन कर सकती हैं सेलुलोज की, बिकॉज दे कंटेन सेलुलेज एंजाइम। यहाँ पर जो पिक्चर में शो किया गया है, दैट इज एन ओक ट्री। ये ओक ट्री है जिस पर एक फंजाई ग्रो कर रही है। दिस इज वुड फंजाई दैट कैन ब्रेक डाउन वुड, जो कि वुड को इस्तेमाल करती है एनर्जी सोर्स के तौर पर। इसके अंदर सेलुलेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलेज एंजाइम पैदा करते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सिमिलरली हम एग्जांपल पढ़ते हैं टर्माइट की। टर्माइट कंटेन्स ट्राइको निम्फा, ट्राइकोनिम्फा, दैट इज अ प्रोटेस्टन। ठीक है, प्रोटेस्टन है जो अपने अंदर जो सेलुलेज बनाता है, और सेलुलेज एंजाइम फिर एक्ट करते हैं वुड पर, इसलिए जो टर्माइट है वो वुड को डाइजेस्ट कर लेती है। इसी तरह जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, लाइक कैटल्स, बफलो, काऊ एंड शीप एंड गोट्स वगैरह, इनके अंदर क्या होता है कि इनके स्टमक्स में इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलेज एंजाइम बनाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट ग्रासेस का जो सेलुलोसिक मटेरियल है उसे डाइजेस्ट करने के काम आता है। ये जो रूमिनेंट वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे कैन नॉट डाइजेस्ट वुडी पार्ट्स, और या वुडी प्लांट्स को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वुडी प्लांट्स के अंदर एक और मटेरियल भी होता है जिसे हम लिग्निन बोलते हैं, दैट मेक्स अप 30% ऑफ द वुड पार्ट। ये लिग्निन जो है, ये सेलुलोज के साथ और हेमी सेलुलोज स्ट्रक्चर के साथ इस तरह क्रॉस लिंक्ड होता है कि सेलुलेज एंजाइम उस पे प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर सकता। सो हमारे पास सेलुलोज बायोमास का बहुत बड़ा हिस्सा है। बायोमास क्या होता है? प्लांट्स के वुड पार्ट्स, या जिस तरह गंदम या राइस हो गए, उनकी जो हस्क्स होती हैं, या जो कॉर्न्स होती हैं, उनकी जो कॉब्स होती हैं, या जो भी छिलका होता है, ये जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है प्लांट्स का, जिसे बर्न करके या डिकम्पोज करके एनर्जी हासिल की जाती है, उसे कहा जाता है बायोमास। बायोमास को फर्मेंट करके एथेनॉल ऑब्टेन किया जा सकता है, जो एक्ट कर सकता है बायोफ्यूल फ्यूल के तौर पर, या गैसोलीन में एडिटिव के तौर पर यूज़ हो सकता है। सो बायोमास को यूटिलाइज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ बायोफ्यूल। और हर साल इतना बायोमास अर्थ पे प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो 1 ट्रिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल के बराबर होता है। यानी इतने क्रूड ऑयल, इतने खाम तेल के बराबर इतना बायोमास जनरेट होता है। इस बायोमास को अगर हम प्रॉपर्ली फर्मेंट कर सकें यूटिलाइजिंग सेलुलोज एंजाइम, और उससे एथेनॉल बना सकें और उससे बायोफ्यूल क्रिएट कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी ह्यूमंस के लिए। सो सेलुलोज एंजाइम्स और इस तरह के सुपर मॉलिक्यूल्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होते और आपस में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस करते हैं। इस तरह के सुपर मॉलिक्यूल्स पर काम किया जा रहा है, जो इफेक्टिवली काम कर सकें सेलुलोज पर और उससे बायोफ्यूल को बना सकें। लास्ट में जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, और जो
स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है एंड इट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस, लॉबस्टर्स, क्रैब्स वगैरह में, उसे हम काइटिन बोलते हैं। काइटिन में मोनोमेरिक यूनिट जो इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेसिड्यू और इसमें बीटा 1 to 4 लिंकेज होती है। ये भी इसका स्ट्रक्चर भी सेलुलोज की तरह होता है और इसमें भी बीटा एनोमेरिक फॉर्म पाई जाती है। इसमें एक यूनिट को जिस तरह हमने एक यूनिट इस तरह प्लेस किया तो दूसरा यूनिट 180 डिग्री रोटेशन पर उल्टा प्लेस करते हैं देन नेक्स्ट यूनिट एंड देन नेक्स्ट यूनिट। सो इसमें बीटा 1 to 4 लिंकेज पाई जाती है। ये भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है और ये ज़्यादातर एक्सोस्केलेटन्स ऑफ इंसेक्ट्स में पाया जाता है। सेलुलोज के बाद सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलिमर ऑन अर्थ है। काइटिन सेकंड नंबर पर मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलिमर है क्योंकि जिन स्पीशीज में ये पाया जाता है दे आर आल्सो अबंडेंट स्पीशीज ऑन अर्थ। So this is the structure of beetle जिसका exoskeleton show किया गया है that consists of chitin structure and chitin structure is the polymer of N-acetyl glucosamine. So that was it.